ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के पिता बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। जी बाबा, बाबा हमें ज्ञान श्रृंगार से एकदम इतना सुंदर देवी देवता बना रहे हैं, तो हमें फिर मिट्टी में पाँव नहीं रखना है ना, हमेशा उस ज्ञान का मंथन करते रहना है, श्रृंगारे हुए रहना है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि किन बच्चों को देखकर बेहद के पिता बहुत खुश होते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो बच्चे सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों पिता को पूरा फॉलो करते हैं, पूरा अनुसरण करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के पिता को बहुत खुशी होती है। बाबा की चाहत है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। बाबा को यही चाहत है कि हम बच्चे ऊंच पद पाएं। उसके लिए यथार्थ मेहनत करना है, इधर उधर वाला व्यर्थ वाला मेहनत नहीं। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक पिता को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के पिता को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा, सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं, ताकि बच्चे ऊंच पद पाएं, इसलिए बाबा हमें सावधान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। यही बाबा की चाहत होती है, हर पिता की चाहत यही होती है कि बच्चा ऊंच पद पाए। तो बेहद के पिता की भी यही इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों पिता बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक पिता भी खुश होते हैं तो पारलौकिक पिता भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। वो पिता का पूरा अनुसरण कर रहे हैं ना, ये बात झलकने लगती है। तो दोनों को फॉलो करना है। बाबा कहते हैं फॉलो दोनों को करना है, शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को भी। तो एक है रूहानी पिता, दूसरे फिर हैं अलौकिक पिता। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाबा ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं। वास्तव में वो लौकिक तौर पे नजर थोड़ी आएगा लाइट का ताज, लेकिन दिव्यता झलकेगी। तो ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। ये समझने की चीज़ है। ये लौकिक तौर में लौकिक चीज़ ही नहीं है तो लौकिक तौर में दिखेगी कैसे। तो पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना,
बाबा हमें कहते हैं, फिर पूछते हैं कि हम ही है ना। बाबा भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। पहले हम आए भी और पहले हम ही पहले जाएंगे। तो मुक्ति धाम के द्वार भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाबा श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। एकदम ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा नीच भी नहीं। साधारण का मतलब नीच स्थिति में भी नहीं चले जाना है। बाबा भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते, इसलिए वो भगवान नहीं है जिनके तन में आए, बस वो भागीरथ हैं, भाग्यशाली रथ हैं। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। वह वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। जब हम सब आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, तो सबको हक है वर्षा पाने का। तो वो कह देते हैं गुरु बगैर ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तो भक्ति में ये होती थी कि जब तक गुरु नहीं होगा उनको ब्रह्म में लीन होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये भक्ति मार्ग के अक्षर। आत्मा तो सितारा मिसल बिंदी है, बाबा भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो। बाबा कहते तुम पूरा ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतनी ही परम आत्मा है। जितना बड़ा आत्मा उतना ही बड़ा बाबा कहते परमात्मा है। आत्मा परम धाम से आती है किरदार निभाने। बाबा कहते हैं मैं भी वहां से आता हूँ, मैं भी वहीं से आया हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। हम किरदार निभाने आते हैं, इसलिए हमारा एक शरीर मिलता है पूरा एक किरदार के लिए, लेकिन बाबा का वो शरीर नहीं है। बस मैं रूप में भी हूँ, बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते। ज्ञान के इस बारिश में जब हम भीगते हैं ना, तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। मतलब जैसे लौकिक तौर पर कीचड़ लगा हो, गंदगी लगी हो, और जब हम नहा लेते हैं, बारिश में नहाते हैं, तो एकदम से साफ हो जाते हैं। कभी कभी हम मज़ा लेने के लिए भी लौकिक में करते थे ना, छत पर एकदम बारिश के पानी में खूब अच्छे से नहाते थे। तो वैसे ही बाबा की इस ज्ञान वर्षा में अलौकिक स्नान कर रहे हैं, सारे पाप धुल रहे हैं। तो बाबा गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वो है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करता है। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सकें और पवित्र रहें। तो यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। बाबा कहते हैं अलौकिक आमदनी बहुत है। जब हम ऐसे सबूत देते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत से युगल हैं जो पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान की स्पष्टता मिलती है, परमात्मा का साथ मिलता है ना, तो फिर ये विकार तो बेकार की चीज़ लगती है, वो छूट ही जाता है।
बाबा कहते हैं कि जन्मों का राजधानी मिलेगा, तो ये एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ा बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर, ये समझ इस समय की है। कामचिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर थे ना, ब्रह्मा गांव के छोरे थे, श्री कृष्ण तो हो ना सके। इनको इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाबा प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाबा की ही याद करना है, अभी हमको सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं, ये सब मंथन में चलने वाली चीजें। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं, अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों याद नहीं करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है, आप ही वर्षा देते हैं, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा कहते प्रेरणा से कुछ मिलने वाला नहीं है। इतना स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं तब तो हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, इतना एक तरह से कहें तो मेहनत लग जाता है इस विकारी रूपी जंजाल से निकलने में। जब प्रेरणा से कहाँ से होगा, तो क्योंकि हमारी स्थिति वास्तव में एकदम नीचे हो गई है। इसीलिए बाबा एक दिन मुरली में बाबा ने कहा है मेरी स्थिति हमें अब ऐसी रखनी है कि जो अंतिम समय होगा ना उस वक्त बाबा प्रेरणा देंगे और हमें समझ में आनी चाहिए कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो वो अवस्था पुरुषार्थ करके उस अवस्था तक पहुंचना है। लेकिन अभी जब बाबा आए थे तो ऐसी अवस्था थी नहीं, तो बाबा तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पाठशाला है ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे किरदार निभाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की, वहाँ तो ना लड़ाई की हिंसा होती, ना काम कटारी ही चलती है। दोहरे अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाबा हैं ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंचा बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वहीं तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। तो ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं, वह मरते हैं तो बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी को बुलाते हैं कि आकर शांति दीजिए। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़
जाती है, एक शरीर को छोड़कर जाती है, दूसरा शरीर में चली जाएगी। अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विकर्म हो, विकर्म का मतलब ही माया के विकार के अधीन किया गया कर्म। जब विकार है ही नहीं तो विकार के अधीन होकर कोई कर्म कैसे होगा, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। तुम विक्रमाजीत बनते हो। पहले पहले विक्रमाजीत संवत चलता है, विक्रमाजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विक्रम करते रहते हैं। विक्रम राजा आए, वो विक्रम वहीं से शुरू हुआ द्वापर से, तो फिर उन्हीं के नाम से विक्रम संवत चलने लगा। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। बाबा कहते हैं अगर जंग लग गया ना तो फिर चुंबक की ओर उसका खिंचाव कम हो जाता है। जितना पापों के जंग उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाबा कहते हैं पापों का जंग जितना ज़्यादा जिस आत्मा पर चढ़ा रहेगा ना, वो परमात्मा रूपी चुंबक की ओर खींचेगा ही नहीं। और जैसे जैसे वो झड़ते जाएगा, कम होते जाएगा ना, आकर्षण खिंचाव बढ़ता जाएगा। एकदम गजब का बाबा ने आज स्पष्टता दी है इस बात पर। इसीलिए जो आत्माएं जो बहुत ज़्यादा तम लिप्त होती है ना पाप में, चाहे अपने साहूकार की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में जब बहुत ज़्यादा कोई लिप्त होते हैं ना, तो इसलिए उनको खिंचाव नहीं आता है, क्योंकि वो विकर्मों से, पाप से एकदम से पाप का जंग उनमें बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है। तो बाबा का चुंबक खींचाता नहीं बाबा के चुंबक की तरफ। बाबा तो पूरा प्योर है, बाबा तो एकदम पूरा शुद्ध है। हमारे ऊपर जंग चढ़ा हुआ है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। तो हमें भी बाबा पवित्र तो बना रहे हैं, लेकिन योग बल से। जैसे लौकिक पिता भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद के पिता भी खुश होते हैं बच्चों की सेवा पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सेवा पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है, सेवा पर एकदम तत्पर रहना है हम बच्चों को। तो तुम बच्चे ही हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद के पिता हैं और तुम सब भाई बहन हो। वो है बेहद के पिता और बाकी सब हम भाई बहन। तो बस और कोई संबंध नहीं, बाबा कहते इसके अलावा और कोई संबंध नहीं। बाबा कहते हैं चाचा मामा ये वो जितना भी होता है उन सबका कोई अर्थ ही नहीं है। एक बाबा और उनके सब हम आत्माएं, संतान, भाई भाई, बस शरीर में आने पर भाई बहन, बस उससे ज़्यादा बाबा कहते हैं और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाबा और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा जीजा साला आदि आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट हो, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा ना सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं, गपोड़ा बहुत मारते हैं। सर्व की सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% स्वतंत्र थे, फिर 84 जन्म बाद 100% बंधन में पड़े हो। अब बाबा आकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य पिता ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाबा सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाता है? 5 विकारी रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, कितना बड़ा मूर्ति बनाते हैं, पुतला, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है।
बाबा समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मरना है, वो मनुष्य नहीं है, वो भी विकार है, वो प्रत्यक्ष रूप से वो शरीरधारी वो भी नहीं है कि हम उसको मार दें और काम खत्म हो जाए। इसलिए वो कहते हैं उसको मरना, वो शरीरधारी नहीं है जिसको मरना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है, वो है ही सुख धाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाबा कहते बहुत से बच्चे आए, उन्होंने सुना, फिर उन्होंने औरों को बताया भी, बोले भी, कथन भी किया, लेकिन फिर भाग गए। बाबा आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा पर निश्चय नहीं होगा ना, ज्ञान की स्पष्टता नहीं होगी। कुछ को तो निश्चय हो भी जाता, अनुभव भी दो चार कर लेते हैं, फिर ज्ञान की स्पष्टता नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं करते हैं, तो ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा तो माया का कोई भी ऐसा रूप सामने आएगा, उलझ जाएंगे, बाबा का हाथ छूट जाएगा। तो इसलिए ये दो बातों का ध्यान रखना है कि कोई अगर एक भी अनुभव हुआ है, बाबा पर निश्चय हुआ है, तो उसके बाद माया का कोई भी रूप आए ना, तो बस ये सजगता रखनी है कि ये हमको बाबा का हाथ छुड़ाने के लिए आया है। कम से कम इस नज़र से जब उस चीज़ को देखेंगे तो शायद हाथ ना छूटे। इसलिए बाबा आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। इतना प्यार तो कर रहे हैं बाबा हमें। बाबा शिक्षक प्यार करते हैं, वो पिता रूप में, शिक्षक रूप में प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं, गुरु रूप में भी प्यार कर रहे हैं। सद्गुरु का निंदक ठौर ना पाए, और ऐसे सद्गुरु का निंदा करना, बाबा कहते हैं वो ठौर ना पाएगा। तुम्हारा परम उद्देश्य सामने खड़ा है, उन गुरुओं के पास तो परम उद्देश्य कोई होता ही नहीं, वो कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई है। यहाँ पर बाबा ज्ञान की स्पष्टता से कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कर्मों का ज्ञान सुना रहे हैं, दृष्टि आदि मध्यांत का ज्ञान सुना रहे हैं, तो पढ़ाई हो रहा है। वहाँ पर क्या कोई उद्देश्य है ही नहीं, पढ़ाई कुछ है ही नहीं, बस खाली सुना रहे हैं, सुनते रहो, इंटरटेनमेंट के जैसा। तो इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। ये विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ एक औषधालय भी है, जहाँ पर आध्यात्मिक रोगों का इलाज होता है, जिससे तुम सर्वदा स्वस्थ और समृद्ध बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया झूठी माया। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाबा तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अवलदीन बाबा है ना, पहला धर्म स्थापन करते हैं, वो है डेटिज्म, वो उसका साम्राज्य चलता है। तो जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। इस समृद्ध साम्राज्य को ही बाबा कहते हैं स्वर्ग है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाहना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। बाबा ऐसे बोल रहे हैं, बतलाने कि तरीका में युक्तियों से ऐसे समझाना है ना कि बात बुद्धि में एकदम से चली जाए। फिर ये नहीं कि हमको तो पता ही नहीं चला, कोई बस ऐसे ही मुंह से ऊपर ऊपर बता रहा था। तो इसलिए बाबा कहते हैं ढंग से युक्ति से बुद्धि के भीतर बैठा देनी है, फिर पुरुषार्थ करे ना करे वो उसका वो। तो तुम सबको बतलाते हो, फिर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा कहते हैं ये इतिहास भी बार बार रिपीट होता है। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे।
बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है, कोई बाबा से साक्षात्कार बाबा से मिलते थे, किन्हीं को साक्षात्कार हो जाता था। तो ब्रह्मा को का तो वो याद आता है, तो जिनको भी साक्षात्कार होता था या मिलते हैं तो उनको ब्रह्मा बाबा का भी याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बाबा भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा की याद में साक्षात्कार में आते हैं तो उनको तो वही रूप याद आएगा। तो तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहीं भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। परिचय और जो पुराना हमारा मन में बातें बैठी हुई थी भक्ति के समय से, वो सारी बातें बुद्धि में जो भरी थी उनको कैसे वो चीज़ मतलब उसको एक किनार करके हम ज्ञान की बातों से परिचय पा पाते हैं, उसको बुद्धि में बिठाते हैं, तो हम 7 दिन का कोर्स हमारा पूरा होता है। और फिर धीरे धीरे मुरली से जो उलझने हैं, जो बातें हैं, वो धीरे धीरे सुलझती चली जाती हैं, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती जाती है। तो बाबा तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हाँ जी, बाबा सारी बातें, सारी चीज़ें जहाँ भी बुद्धि फंसती हैं, जहाँ भी जो होता है वो मंथन करते जाते हैं, तो उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उस पर बाबा मुहर लगा देते हैं। अगले कुछ समय में मुरली में बोल करके, बतला करके सारे राज बाबा खोलते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा है, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। पतित हो गया है, उसको पावन बनाना है और लंबे समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए हर परिस्थिति को अभ्यास के नज़र से ही देखना है। हाँ जी बाबा, पावन बनाने का यही एक साधन है। ज्ञान बाबा देते हैं और फिर उसको हमको अभ्यास करके पावन आत्मा को बनाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा मोल्ड होने की विशेषता से, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में जहाँ भी जाना है सफल हो जाना है। कैसे? मोल्ड होने की सदा विशेषता को स्मृति में रखना है और ऐसा करते हुए हम सफलता मूर्त बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं जिन बच्चों में ना स्वयं को मोल्ड करने की, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की विशेषता है, वो सहज ही स्वर्णिम अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जब जैसा परिस्थिति है ना, तो मतलब ज्ञान की इतनी स्पष्टता होगी कि कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना और हम कैसे उससे पार निकल के आ जाना है, ये चीज़ एकदम से अभ्यास में आ जाए। जो कब मुझे समेटने की शक्ति का इस्तेमाल करना है, कब मुझे समाने की शक्ति का इस्तेमाल करना है, कब संकीर्णता की शक्ति का इस्तेमाल करना है, इस बात की भी युक्ति
परखने की ये शक्ति भी जब जागृत रहती है तो हम ये काम बहुत आसानी से करते हैं, और ऐसा करते हैं तो हम, बाबा कहते हैं, स्वर्णिम अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थितियां हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। हम पूरी तरह से धारणा में रहेंगे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसमें ऐसा परिवर्तन करेंगे कि हम निकल आए। तो मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। लौकिक तौर पर भी जो रियल गोल्ड होता है, पूरी तरह से 24 कैरेट सोना होता है, वो बहुत नरम होता है, वो बहुत आसानी से, उसमें कुछ काफ़ी नरम कहा जाता है उसको, तो वो इसलिए हम भी रियल गोल्ड हैं तो पूरी तरह से मोल्ड हो सकते हैं। तो जैसे साकार पिता की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जैसा इस ब्रह्मा कुमार को अभी मंथन से आया था बात, बाबा के वरदान को सुनकर, कि शक्तियों की, सर्व शक्तियों की जागृति हो, सबसे पहले उसमें परखने की शक्ति सबसे तेज हो, कि हम पहले परख सकें कि कौन सी शक्ति हमें अभी इस्तेमाल करनी है, हम परिस्थिति को उस रूप में पहले देख पाएं, तो ये सारा कुछ कर पाएंगे। अभ्यास इतना होगा तो बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न रूप से हम सफल रहेंगे। जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अमूल्य, अलौकिक, साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम से बुद्धि में धुन सवार हो जाए कि अब तो हमको कर्मातीत ही बनना है, संपन्न रहना है। और ऐसा करने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। बाबा इसके लिए भी अभ्यास कह रहे हैं। और ये बात अभी इस ब्रह्मा कुमार को बहुत ज़्यादा, कोई बाबा की मुरली की बात एकदम से बुद्धि में चली जाती है, तो उसमें एक बात जो बाबा ने कही थी कि जैसे लौकिक में थक जाते हो तो 5 मिनट बैठ कर सांस लेते हैं, थोड़ा स्थिर होते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी वापस जमा हो जाती है और फिर से हम आगे कुछ जो बचा हुआ काम है वो कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाबा ने कहा था कि हमें जब भी आत्मा की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, कुछ भी ऐसा लगे, तो सीधे यहाँ से उठ करके कुछ समय के लिए चले जाओ परम धाम। बाबा के सानिध्य में जाकर परम धाम में जब बैठते हैं, बाबा से ऊर्जाएं, शक्तियाँ, प्यार से भरपूर हो जाते हैं। फिर जब लौट कर आते हैं तो अपने इस किरदार में हम उस परिस्थिति को बड़े शालीनता से पार कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सब भी, लेकिन ये भी कब कर पाएंगे, जब हमारा अभ्यास अच्छा होगा। तो वैसे इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था में भी रहने का अभ्यास हो। अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज हो जाए। अंजी बाबा कहते हैं कि आना फिर कर्म समाप्त हो तो कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। हाँ जी बाबा। जैसे एक कोई भी मशीन है तो वो ऑफ रहती है, कोई गाड़ी है, कोई भी मशीन है ऑफ रहता है, हम उसको यूज़ करना होता है तो ऑन करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर ऑफ करके रखते हैं। या इस्तेमाल करते करते भी बीच बीच में होता है ना, कुछ करते हुए भी उसको ऑफ करना पड़ता है। ऑफ 2 मिनट के लिए रुके, ऑफ किए, फिर करने लगे, फिर ऑन किए। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी छोटा मोटा मशीन हो, कुछ भी हो, घर का मिक्सी ग्राइंडर ही हम यूज़ कर रहे हैं,
चलाएं 2 मिनट, फिर उसको ऑफ करते हैं, फिर उसको देखते हैं ठीक से हुआ, ऊपर नीचे हो गया, उसे पानी वानी डाले, थोड़ा वो चला दिए, फिर से बंद किए, फिर ऑन किए, तो बार बार वो ऑफ होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ होता है। वैसे ही बाबा हमें कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमें कर्मातीत अवस्था में रहना है, कर्म करना है, आगे कर्म करेंगे, वापस फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। और लेकिन ये करना भी अभ्यास से होगा, हर दिन, हर परिस्थिति में, हर समय ये सजगता रहेगी, ये इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तब एक समय होगा जब हमसे ये एकदम सहज सरल स्वाभाविक होने लगेगा, एकदम से हम बाय डिफ़ॉल्ट कर्मातीत अवस्था में सेट रहेंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम
मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।